हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस में। आज है 15 मई और आज है संडे। आज हम पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका आंसर बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित की जाएगी। इसमें आदिवासियों में स्वास्थ्य में सुनिश्चित करने के लिए देश में पहली बार है। आदिवासियों के संबंध में अच्छे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में निगरानी करने के लिए भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला को स्थापित किया गया है। देश का पहला वाटर सिटी प्लस शहर कौन बना है? इंदौर। इंदौर का मध्य प्रदेश। ड्रिंक फॉर टैप योजना किस राज्य की योजना है? उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य की योजना ड्रिंक फॉर टैप योजना है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर ए, सिंथिया रोशन जबेग को। सिंथिया रोशन जबेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। शकुंतला हरिके सिंह को 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रतन लाल को 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिंथिया रोशन जबेग नासा की जलवायु और अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। विश्व खाद्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, इटली में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी, संजीव कपूर। संजीव कपूर को भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। संजीव कपूर को वायुसेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वायुसेना प्रमुख कौन है? BR चौधरी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। मनोज पांडे को थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मनोज कटियार को सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BS राजू को थल सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका क्या उद्देश्य है? अवैध खनन को रोकने के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? करनाल, हरियाणा में। कब से होगा? 4 जून से 19 जून तक। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? हरियाणा में। हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित हुआ है। भारत का पहला अनाज ग्रेन ATM कहाँ स्थापित हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कांस मार्चेडो फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित होगा? इसका आंसर सी, भारत कांस मार्चेडो फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित होगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रांस में। कौन सा संस्करण है? 75वां संस्करण है। कांस मार्चेडो फिल्म में दीपिका पादुकोण को जूरी का सदस्य नामित किया गया है। इसको आपको याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? विल स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर सी, 8 मई। 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूनेट ने विश्व रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या है? युद्ध अथवा आपदा में प्रभावित लोगों की सहायता करना। रेड क्रॉस की मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हेनरी ड्यूनेट को पहला शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब कब? 1917, 1944 और 1963 में। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 7 मई को 63वां स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर ए, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन ने 7 मई को 63वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किसके अंतर्गत आता है? सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव चौधरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का
मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। केंद्रीय जल पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और अधिनियम कब आया था? 1949 में। इसके अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबेर कप 2022 शुरू हुआ है? इसका आंसर बी, बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक में बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप और उबेर कप 2022 शुरू हुआ है। उबेर कप किसके लिए है? महिलाओं के लिए। और थॉमस कप पुरुषों के लिए है। थॉमस कप और उबेर कप दोनों प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग लेंगी। यूरो कप 2021 किस देश ने जीता? इटली ने। किसको हराकर? इंग्लैंड ने हराकर जीता। अमेरिका कप 2021 किस देश ने जीता? अर्जेंटीना ने। किस देश को हराकर? ब्राजील को। यूरो कप और अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। यूरो कप और अमेरिका कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने टैबलेट वितरित करने के लिए ई अधिगम योजना को शुरू की है? इसका आंसर ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने टैबलेट वितरित करने के लिए ई अधिगम योजना को शुरू किया है। ई अधिगम का अर्थ क्या होता है? शिक्षा प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या है? जिससे कि छात्र डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके। कक्षा 10 के एवं कक्षा 12वीं के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में टैबलेट वितरित किया जाएगा। इसमें 2 GB डाटा भी मुफ्त में दिया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? इसका आंसर ए, मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन ने मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता। किसको हराकर जीता? चार्ल्स लेक्लर को हराकर मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। मैक्स वर्स्टैपन को लार्जेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है। लुइस हैमिल्टन नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैक्स वर्स्टैपन एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर ए, कामिनीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कामिनीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को 13 मई 1994 को फतह किया था। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी है। प्रियंका मोहिते 8,000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर ए, कार्लोस अल्काराज ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। किसको हराकर? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर जीता। महिला कल की खिताब किसने जीती? महिला कल की खिताब ओंस जवेउर ने। कहाँ की हैं? ट्यूनीशिया की हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्काराज ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? इसका आंसर डी, धाकड़ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर है। धाकड़ जो एक गाय की तरह दिखता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? पंचकुला हरियाणा में। शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया है। बिंग डोनडोन किसका शुभंकर है? बिंग डोनडोन बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर था। भारत ने इसमें कितने पदक जीते थे? 0 पदक। और पदक तालिका में कौन शीर्ष पर था? नॉर्वे। मिराई तोबा किसका शुभंकर है? मिराई तोबा टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 5 पदक। स्वर्ण कितने जीते थे? 1 पदक स्वर्ण जीते थे।
सोमाइटी, सोमाइटी किसका शुभंकर है? सोमाइटी टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर था। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक। स्वर्ण पदक कितना था? 5 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? इसका आंसर सी 11 मई। 11 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को हुआ था। इसका क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान में हुआ था। इसका क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक भारतीय को वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार नहीं दिया गया? इसका आंसर डी मेघराज गोपालन को। मेघराज गोपालन को 2021 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। 2022 में किसे दिया गया? दानिश सिद्दीकी, अमित दवे, सना इरशाद और अदनान अबीदी को दिया गया। दानिश सिद्दीकी दूसरी बार पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। पहली बार कब दिया गया? 2018 में। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। और दिया जाना कब से शुरू हुआ? 1917 में। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। और कब मिला था? 1937 में। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया? इसका आंसर बी केरल। केरल राज्य में त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया। त्रिशूल पूरम उत्सव को उत्सव की मां कहा जाता है। इसमें भगवान शिव और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। केरल का लोक नृत्य क्या है? कथकली। और क्लासिकल डांस क्या है? मोहिनी अट्टम। सिक्किम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोसांग महोत्सव। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। और बथुकम्मा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बथुकम्मा त्योहार मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। गोवा में सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है? इसका आंसर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। इसमें 2 किस्तों में 25,000 रुपये दिया जाएगा। पहली किस्त कब दी जाएगी? 12वीं करने के बाद। और दूसरी किस्त स्नातक करने के बाद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना किस राज्य की योजना है? मध्य प्रदेश की। इसका क्या उद्देश्य है? इसमें रोजगार प्रदान करने के लिए, युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख से 5 लाख का ऋण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इसके मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? इसका आंसर 2001। 2001 में पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित थे? संतूर वादक से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। 1991 में पंडित शिव कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बिपिन रावत को मरणोपरांत किससे सम्मानित किया गया है? बिपिन रावत को, भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बी 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स के संस्थापक कौन थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 1874 से। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसकी जन्मदिन पर? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ बनाया गया? इसका आंसर बी वियतनाम में। वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया। इस पुल की लंबाई कितनी है? 632 मीटर लंबा है। और कितने फीट ऊपर पर बनाया गया है? 150 फीट ऊपर पर बनाया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 400 लोग एक साथ आ जा सकते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। उसकी मुद्रा क्या है?
वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? फॉम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बना। मिड डे मील किसे दिया जाता है? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। नाश्ता किसे दिया जाएगा? नाश्ता कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को नाश्ता दिया जाएगा। मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई थी? 1995। 1995 से मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। इनकी बायोग्राफी का क्या नाम है? ओंगलिंग ओरुवन। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अप्रैल 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? इसका आंसर सी केशव महाराज। केशव महाराज को अप्रैल 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। महिला में किसे दिया गया? महिला में एलिसा हेली को। किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ICC का मुख्यालय दुबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्र स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। 11वां कहाँ हुआ था? ब्यूनस आयर्स में हुआ था। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय स्थित है। इसकी अध्यक्ष कौन है? एंगोजी ओंकाजा इबेला। एंगोजी ओंकाजा इबेला किस देश की है? नाइजीरिया की है। WTO में कुल कितने देश हैं? 164। और अंतिम पर कौन है? अफगानिस्तान। पेरिस में किसका मुख्यालय है? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए राजीव कुमार। राजीव कुमार को भारत के अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? सुशील चंद्रक। सुशील चंद्रक के स्थान पर राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 15 मई 2022 को अपना पद ग्रहण करेंगे। इसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। भारत निर्वाचन आयोग की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी। इसको आपको याद रखना है। हाल में किसी एयर इंडिया मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर ए कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया का CEO और MD नियुक्त करने की घोषणा की गई है। वर्तमान में कैंपबेल विल्सन सिंगापुर की स्कूट कंपनी के CEO हैं। एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1932 में। इसके संस्थापक कौन है? रतन टाटा। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? S चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए फ्रैंक बेल्जेक। फ्रैंक बेल्जेक को टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विज्ञान और अध्यात्म ज्ञान के लिए दिया जाता है। पहला टेम्पलेटन पुरस्कार किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। कब दिया गया था? 1973 में। फ्रैंक बेल्जेक को 2004 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर बीबी दोषी। बीबी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। ब्रिटेन की राजकुमारी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा प्रदान किया जाता है। बीबी दोषी को 2018 में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बीबी दोषी को 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। सिंथिया रोशन जबेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
रामदास मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। किस पुस्तक के लिए? मैं तो यहाँ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लुई वुइटन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इसका आंसर दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण लुई वुइटन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी। लुई वुइटन ब्रांड किस देश की ब्रांड है? फ्रेंच की ब्रांड है। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। किसे? दीपिका पादुकोण को। कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे मिला है? दीपिका पादुकोण को। बस इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।